सौम्या छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। सौम्या के छोटे से झोपड़ी के बाहर ही बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगा करती थी और सौम्या को भी ठेले पर से हरी भरी ताजी सब्जियां खरीद कर खाने की आदत थी। तभी एक दिन सौम्या ठेले पर सब्जियां खरीदते हुए, अरे काका, आपके ठेले पर तो सारी की सारी सब्जियां हरी भरी और ताजी हैं। और आपको एक बात बताऊं काका, जब तक आपके ठेले से मैं हरी भरी ताजी सब्जियों को छाट बीन कर मोल भाव करके खरीदती नहीं हूं ना, तब तक सब्जी खरीदने में मुझे मजा ही नहीं आता है। अब सौम्या सब्जी को खरीद कर अपने घर में घुसती है, तभी धनवंती उसके हाथों में सब्जियां देखकर कहती है, अरे बस कर सौम्या, कब तक ऐसे ही ठेले पर सब्जियां खरीदती और छांटती रहेगी। और वैसे भी तेरे लिए एक अमीर घर का रिश्ता आया है, सुना है वो लोग सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर इस तरीके से तू सब्जियां नहीं छांट सकती, तो तू अब ये सब आदत छोड़ दे। कोई बात नहीं माँ, मैं वहाँ पर भी कोई जुगाड़ कर ही लूंगी, आप चिंता मत करो। कभी कोई बात गौर से नहीं सुनती है, हर बात को मजाक में उड़ा देती है। अब गरीब धनवंती अपनी बेटी सौम्या की शादी सोसाइटी में रहने वाले एक अच्छे घर परिवार में करवा देती है। हाय दैया, पोता बहुत बड़ी ही सुंदर और खिली खिली से लग रही है, टमाटर के जैसे लाल लाल गाल और गोभी के जैसे खिले खिले बाल। आओ सौम्या बहू, घर के अंदर आओ। बड़ी ही तारीफों के साथ सौम्या का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन सुबह सौम्या अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां कुछ सब्जियां रखी होती हैं जो कि पैकेट में पैक होती हैं। अरे ये कैसी सब्जी है, आज से पहले तो मैंने ऐसी सब्जियां कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है सारी सब्जियां इस पैकेट के अंदर खुदकुशी करी बैठी हैं। ना ही सब्जियों में चमक है, ना सब्जियां ताजा हैं, कैसी मुरझाई हुई सब्जियां। इन्हें बनाना है या फेंकना है? तभी रसोई में सौम्या की देवरानी काजल आती है। क्या हुआ सौम्या, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो? कुछ नहीं जेठानी जी, बस मुझे पहले रसोई का खाना बनाना था, लेकिन कहीं पर भी फ्रेश सब्जियां नहीं दिख रही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सौम्या? तुम्हारे सामने तो इतनी सारी फ्रेश पैकेट की सब्जियां रखी हुई हैं जो मैंने कल ही ऑनलाइन मंगवाई हैं ब्लिंकिट से। हाँ, पर बनाने से पहले एक बार इन्हें गर्म पानी में नींबू डालकर वॉश कर लेना। पैकेट की सब्जियां है ना, तो वॉश करके ही बनाना चाहिए। यहीं पर आकर ही देखा है ऐसी सब्जियां तो जेठानी जी, हमारे यहाँ तो अच्छी खासी ठेले पर सब्जियां मिलती हैं जो कि बहुत ताजी और फ्रेश होती हैं। उन्हें इस तरीके से नींबू या गर्म पानी में धोना नहीं पड़ता। ओ प्लीज सौम्या, मैं जानती हूँ कि तुम एक छोटे से गांव की सब्जी मंडी से उठकर इस सोसाइटी में आई हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो गंवारपंथी तुम यहाँ भी करनी शुरू कर दो। इसलिए चुपचाप ये पैकेट वाली सब्जियां बनाना शुरू कर दो। अब सौम्या उन्हीं सब्जियों को पैकेट से निकालती है, उसको 2-3 बार गर्म पानी में धोती है और फिर बनाकर अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाती है। अरे पोता बहू, ये कैसी सब्जी बना दी तूने? मैंने तो सुना था कि तू एक सब्जी मंडी के पास रहती है, इसलिए मुझे तो लगा था कि तू स्वादिष्ट सब्जियां बनाएगी खाने में, लेकिन तूने भी वही काम चलाऊ खाना बना दिया। इतनी भी बुरी नहीं है सब्जी माँ जी, ठीक तो है, ऐसे ही बनती है हर दिन हमारे घर में सब्जियां। अब सौम्या नई थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और सौम्या को वो पैकेट की सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी एक दिन सौम्या बालकनी में खड़ी थी। अरे बाप रे, ये कहाँ शादी करवा दी मेरी माँ ने। दूर दूर तक यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसी सोसाइटी के लोग हैं? लगता है आसपास में कोई किसी से बात नहीं करता। जिसका दरवाजा देखो लगता है सदियों से बंद है, कभी खोलती ही नहीं है क्या? अरे यार, यहाँ कोई ठेले पर सब्जी बेचने के लिए आता ही नहीं है क्या? कोई मुझे ठेले की सब्जी खिला दो। तभी दूर दूर तक नजर घुमाने के बाद सौम्या की नजर अपार्टमेंट के दरवाजे पर जाती है, जहाँ एक औरत ठेले पर सब्जी बेच रही होती है। तभी सौम्या अपनी आंखों को मसलते हुए, अरे ये क्या मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ है या सच में ठेले पर सब्जी बेचने वाले को देख रही हूँ? अरे ये तो सच में ठेले पर सब्जी बेच रही है, यही मौका है। चल सौम्या, फटाफट ठेले की सब्जी खरीद ले। तभी सौम्या दबे पांव पैसे लेकर अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचती है। अरे ओ ठेले पर सब्जी बेचने वाली, थोड़ा इधर आओ और अपनी ये ठेले की हरी भरी ताजी सब्जियां दो, मुझे खरीदनी है। नहीं नहीं मैडम, मैं अंदर नहीं आ सकती। मैं ये ठेले की सब्जियां बस कच्ची कॉलोनी में ही बेच सकती हूँ। ऐसे सोसाइटी के अंदर आकर सब्जी बेचना अलाउ नहीं है ना हमको। ठीक है, रुको, तुम वहीं रुको, मैं बाहर आती हूँ, मैं सब्जियां खुद छाट कर लूंगी। अब काजल की देवरानी ठेले पर से ही हरी भरी ताजा सब्जियां छाट कर खरीद रही होती कि तभी बालकनी से काजल सौम्या को ठेले पर से सब्जी खरीदते हुए देख लेती है। अभी जाकर सासू माँ को बताती हूँ कि कैसे देवरानी जी सोसाइटी के बाहर ठेले पर से सब्जियां खरीद रही हैं। अब काजल अपनी सास के पास जाकर अपनी देवरानी की बुराई करने लग जाती है, जिसके बाद काजल और उर्मिला दोनों ही सौम्या के पास पहुंचते हैं। अरे सौम्या बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुम ठेलों से सब्जियां खरीद रही हो? पता नहीं है क्या सासू माँ, देवरानी जी को जब देखो तब सब्जियों की बुराई करती रहती है।
और कहती हैं कि हम जो सब्जियां खाते हैं वो अच्छी नहीं है। इन्हें तो ठेले से सब्जियां खरीदने की और खाने की आदत है और आज ठेले पर सब्जियां खरीदने भी आ गई। खबरदार बहू, अभी के अभी इन सब्जियों को यहीं छोड़ दो और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मेरी बहू को ये ठेले की सब्जी देने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहू, तुम भी ऐसे ठेले से सब्जियां मत खरीदा करो, सोसाइटी में सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी सासू माँ को भी अभी आना था, अच्छा भला ठेले की हरी भरी ताजी सब्जी खरीद रही थी। ऊपर से मेरी जेठानी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनती है। पक्का यही लेकर आई होंगी माँ जी को यहाँ। ठीक है माँ जी, आइंदा नहीं लूंगी ठेले की सब्जियां। अब सौम्या ठेले की वो सभी हरी भरी ताजा सब्जियां छोड़कर वापस आ जाती है। तभी एक दिन, आ दैया पोता बहू, तेरा मुंह तो दिन पर दिन सूखता ही जा रहा है। जब आई थी तो टमाटर की तरह लाल लाल गाल थे तेरे। तो दादी सास, मुंह तो सूखने लगेगा ही ना जब सूखी हुई सब्जियां खाऊंगी, क्योंकि जब मैं अपने मायके में थी तो ठेले से हरी भरी ताजा सब्जियां खरीद के खाती थी, इसीलिए शरीर भी ताजा और हरा भरा था। तभी अगले दिन सुबह हमेशा की तरह आज भी सौम्या अपने ससुराल में पैकेट वाली सब्जियों को बना रही थी। हे भगवान, कब तक मुझे ऐसे ये पैकेट वाली सब्जियां खानी पड़ेंगी। कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे साथ साथ मेरे ससुराल वालों को भी ठेले की हरी भरी सब्जियां खाने की आदत लग जाए। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और एक दिन सौम्या के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद से सौम्या रोज बालकनी पर उस ठेले वाली का इंतजार करने लगी थी। अरे यार, आज भी नहीं आई वो ठेले पर सब्जी बेचने वाली। तभी एक दिन जब सौम्या बालकनी से झांकती है तो उसकी नजर ठेले पर सब्जी बेचने वाली औरत पर जाती है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ ये आज समिति के पास आई है, क्योंकि आज घर पर कोई नहीं है। अब सौम्या ठेले वाली के पास आकर, मैडम आज आप फिर यहाँ आ गई, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपको कोई सब्जी नहीं देनी। अरे डरो मत, आज कुछ नहीं होगा। और आज मैं तुम्हारी ठेले की सब्जियों के लिए आइडिया लेकर आई हूँ, जिससे तुम्हारी ये ठेले की सब्जियां सोसाइटी से लेकर कच्ची सड़कों तक मशहूर हो जाएंगी। मतलब क्या है आपका मैडम? दरअसल एक वेबसाइट है ठेले वाली सब्जियां, जिस पर ताजा सब्जियां बहुत ही सस्ते दाम पर बिकती हैं और लोग बहुत ही खुशी से उन्हें खरीदते भी हैं। इस वेबसाइट पर मैं तुम्हारी ये ठेले की सब्जियां सप्लाई करूंगी, खुद पैकिंग करके। बस तुम्हें जब मैं बुलाऊं तुम अपनी सब्जियां लेकर यहाँ आ जाना। ठीक है मैडम जी, आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी, और धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। अब सौम्या बहुत सारी सब्जी खरीद कर अपने घर ले आती और सभी सब्जियों को ऐसे पैकेट में पैक कर रही थी जिस पर लिखा था ठेले की सब्जियां। अरे ये क्या कर रही हो देवरानी जी, सब्जियों को ठेले पर बेचने जा रही हो क्या, जो इस तरह से सब्जियां फैला रखी है हॉल में? बोलो सौम्या, क्या कर रही हो तुम? और इस पैकेट पर ये क्या लिखा है, ठेले की सब्जियां? मम्मा जी, दरअसल मेरी एक जॉब लगी है जिसमें कंपनी वाले खुद मुझे ये बहुत सारी सब्जियां पैक करने के लिए दे जाते हैं, और वेबसाइट का नाम है ठेले की सब्जियां, इसलिए इस पैकेट पर भी लिखा है ठेले की सब्जियां। अब मैं इन सब्जियों को पैक करूंगी और वो आकर मुझे ये सब्जियां ले जाएंगे और अपनी वेबसाइट पर कस्टमर को बेचा करेंगे ऑनलाइन। अब सौम्या घर में जब कोई नहीं होता तो वो उस ठेले वाली से सब्जी खरीदती और पैक करके उन्हें फूड कंपनी में सप्लाई करती। तभी एक दिन उसके घर पर एक डिलीवरी वाला आता है। अरे ये क्या, ठेले की सब्जी का पैकेट वाला सब्जी मेरे घर पर? भैया आप गलत जगह आ गए हैं क्या? नहीं मैडम, यहीं का एड्रेस है और ये ठेले की सब्जी यहीं से मंगवाई गई है। हाँ सौम्या, ये सब्जी मैंने ही मंगाई थी। सोसाइटी के कई लोग ठेले वाली सब्जी की वेबसाइट से सब्जी मंगा रहे हैं, तो मैंने भी मंगा ली। अब सौम्या उन्हीं सब्जियों को बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला रही होती है। वैसे माँ जी, आपने जिस वेबसाइट से ये सब्जियां मंगाई हैं, वो सब्जी आपको पता है कहाँ से है? हाँ, एक वेबसाइट है कोई ठेले वाली सब्जी करके। नहीं माँ जी, दरअसल ये उन्हीं ठेलों की सब्जियां हैं जिन ठेलों से आपने मुझे सब्जी लेने के लिए मना किया था, और मैं उन्हीं सब्जियों को ठेले से खरीदकर पैकिंग करके ठेले की सब्जी वेबसाइट पर सप्लाई करती थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही समझदारी का काम किया तूने पोता बहू। वही तो मैं समझाना चाहती हूँ दादी सास आप सबको कि ठेले की सब्जी इतनी भी बुरी नहीं होती जितना आप लोग समझते हैं। बस फर्क इतना है कि वह सब्जियां अगर वेबसाइट पर मिल रही हैं तो आप लोगों को वो सब्जी अच्छी लगती है, लेकिन वही सब्जी जब कोई गरीब औरत अपनी ठेले पर बेच रही होती है तो आप लोग उसकी क्वालिटी को गिरा देते हैं। सौम्या, तुम ठीक कह रही हो, हमें माफ कर दो, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अमीरी में इतना ज्यादा मदहोश हो गए थे कि हमें उन गरीबों की मेहनत भी नहीं दिखी। सौम्या के ये सब बताने के बाद अब उसके ससुराल वालों को ये पता चल चुका था कि हर चीज पैकेट और महंगी चीज अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो खुद देख दाख कर लेनी चाहिए।